अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। माली साल 2021-22 के लिए मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। तामीराती शोबा मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे में बेहतरी की तवक्को है। मुल्की बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर रखा गया है। महंगाई की औसत शरह 8% रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। चौथा वफाकी बजट पेश करने के लिए तब्दीली सरकार के मुआशी अहदाफ वाजे। मौजूदा माली साल की मुआशी शरह नमू 3.94% को 2021-22 में 4.8% तक ले जाने का टारगेट मुकर्रर। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक तामीराती शोबे में 8.3% बेहतरी का इम्कान। हुकूमत सनती शोबे का ग्रोथ टारगेट 3.57% से 6.5% तक ले जाने के लिए पुरज़म। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 6.2% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 6% तरक्की का तखमीना। होलसेल और रिटेल सेक्टर की ग्रोथ का हदफ 4.6% मुकर्रर होगा। सर्विसेज सेक्टर की कारकर्दगी हालिया 4.43% के मुकाबले में अगले साल 4.7% रहने का तखमीना। ज़राई शोबा 2.77% से बढ़कर अगले साल 3.5% तक तरक्की करेगा। अहम फसलों का पैदावारी हदफ 2.2%, जबकि दीगर फसलों का ग्रोथ टारगेट 3.2% तय। कॉटन जिनिंग 10%, लाइव स्टॉक 3.7%, फिशरीज और जंगलात की तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। 2021-22 में तजारती खसारा 28 अरब डॉलर से जायद रहने का खदशा। बरामदात का हदफ 26.8 अरब डॉलर मुकर्रर और दरामदात का तखमीना 55 अरब डॉलर जो लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई का हदफ 8% मुकर्रर किया गया है, जबकि रवा माली साल में औसत महंगाई 6.5% हदफ के मुकाबले में 8.8% रही। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं सिर्फ इनकम टैक्स और कंजम्पशन टैक्स होने चाहिए, जबकि सारे विद होल्डिंग और सारे टर्न ओवर टैक्स खत्म होने चाहिए। सिर्फ टैक्सेशन होनी चाहिए शहबाज राना साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ इनकम टैक्स होना चाहिए, सिर्फ कंजम्पशन टैक्स होना चाहिए, और ये सारे विद होल्डिंग टैक्स, ये सारे टर्नओवर टैक्स आप देखेंगे इस बजट में भी हम करेंगे, इसमें ये सब खत्म हो जानी चाहिए। इनकम्स हैव टू बी टैक्स्ड, कंजम्पशन हैज टू बी टैक्स्ड, पीरियड। इसके बाद जो है कस्टम ड्यूटी तो आपको पता है कस्टम हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल पहले बेरोज़गारों को 1 करोड़ नौकरियां देने का बड़ा ऐलान किया था। इस पर कितना अमल दरामद हुआ और नौजवान क्या कहते हैं, देखते हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान की रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत को 3 साल गुजर गए, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया। नौजवानों को कितनी नौकरियां मिली, आए चलकर इनसे जानते हैं। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का कहा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई 50-60 दफ़ा हमने अप्लाई किया हुआ है जगहों पे, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। हमारी जो प्राइवेट नौकरियां थी उन्होंने तो वो भी छीन ली हैं। गवर्नमेंट तो रहा ही नहीं। प्राइवेट वाले कहते हैं हमें इनकम होगी तो हम सैलरीज देंगे। इस साल इमरान खान से तवक्को है, क्योंकि जो पिछले 3 साल है, पिछले 2 साल गुजरे, उन्होंने बजट में कुछ भी इजाफा नहीं किया, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। इस बार का जो बजट है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस यूथ के लिए भी लेके आए, स्टूडेंट्स के लिए लेके आए। जो डिग्रीज हैं वो सिर्फ डिग्रीज ना रहें, उनको यूटिलाइज किया जाए। आने वाले बजट में नौजवानों ने एक बार फिर हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर कि इस साल बजट में नौजवानों के लिए हुकूमत रोजगार फराहम करेगी। दूसरी जानिब हुकूमत कोरोना की वजह से 2 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का एतराफ़ तो कर रही है, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने यह दावा भी किया कि बर वक्त हुकूमती पॉलिसी से अब सूरत हाल बेहतर है। बेरोजगारों की तादाद कम होकर 25 लाख रह चुकी है। जिस वक्त कोविड-19 शुरू हुआ तो उस वक्त तकरीबन जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 56 मिलियन थी, 55.74 मिलियन, और गिर के 35 मिलियन पे आ गई। 2 करोड़ लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब हो गए और उनको काम नहीं मिल रहा था बिकॉज कोविड हुआ, लॉकडाउन से। लेकिन जो कि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी प्रूडेंट किस्म की ये पॉलिसीज थी कोविड पे, उसकी वजह से अक्टूबर 2020 में जो है ये पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन वापस कोई तकरीबन 53 मिलियन पे वापस आ गई। इसका मतलब है अब कोई तकरीबन मिलियन लोग रह गए जो कि
टोटल 55 मिलियन में से। बाहर सुकून है और ना ही घर में चैन। साबिक बैंकर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंकिंग कमेटी के सरबराह अतीकुर रहमान ने कर्जों से मुतालिक वजीर ख़जाना के मौक़िफ़ की तायद की है। समा से गुफ्तगू में अतीकुर रहमान ने बताया कि वजीर ख़जाना ने बैंकिंग की खामियों की ठीक निशानदेही की है। बैंक कर्ज देने में आम आदमी को नज़रअंदाज करते हैं। शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर एक साबिक बैंकर हैं और वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक आम आदमी की क्या ज़रूरत है। आज इकनॉमिक पॉलिसी ने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बयान किया और हकीकत है कि पाकिस्तान में बैंक्स छोटे आदमी को, एक आम आदमी को नेगलेक्ट करते हैं। बड़ों को तो लोन दे देते हैं, फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी हो जाते हैं। छोटों में ये कहा जाता है कि एसएमईज़ की डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, लिहाजा वो एक्सेस टू फाइनेंस के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं। होना तो ये चाहिए कि लोन्स, लिएंस, मॉर्गेज, प्लेजेस, ये सारी चीज़ें इतनी आसान हो कि हर आदमी इस फैसिलिटी को अवेल कर सके और आम आदमी को जो एक्सेस टू फाइनेंस का प्रॉब्लम है, कैपिटल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, क्रेडिट टू फाइनेंस का प्रॉब्लम है, वो बैंक्स को दूर करना चाहिए और अपनी प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन में उनको एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाना चाहिए। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है रवां माह मुल्क की बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। अगले साल इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्री पर तवज्जो देंगे। कोशिश है मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम से कम हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट, इसमें सो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और अगले साल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया, हमारा तवज्जो है इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कोशिश यही है कि कम हो। और पीटीआई हुकूमत के 3 साला दौर में मवेशियों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया है। इस पर मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब कामरान, क्या आदाद शुमार सामने आए हैं इस सिलसिले में? जी फवाद, इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2020-21 में इंकशाफात और तफसीलात सामने आए हैं मवेशियों की तादाद के हवाले से, जिनमें बताया गया है कि इजाफा हुआ है मवेशियों की तादाद में 1 साल के दौरान। और ख़ासतौर पर अगर 3 साल की बात की जाए पीटीआई के दौर में, तो उसमें भी मजमूई तौर पर जो गायों की तादाद है उसमें 37 लाख इजाफा हुआ है, भैंसों की तादाद में 24 लाख इजाफा हुआ है। इसके अलावा भेड़ें, बकरियों और ऊँटों की तादाद में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट में बताया गया कि गधों की तादाद में भी 54 लाख थी, जो कि 2018-19 में थी। अब उसमें 2 लाख का इजाफा हुआ है 3 साल के दौरान, 56 लाख तक ये तादाद पहुंच चुकी है। अलबत्ता ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में रिपोर्ट में बताया गया कि कोई खातिर ख्वाह इजाफा देखने में नहीं आया इन 3 साल में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। समंदर पार के रिश्ते मईशत के लिए फरिश्ते। ओवरसीज पाकिस्तानी मौशी रिपोर्ट कार्ड में टॉप कर गए, रिकॉर्ड तादाद में डॉलर्स भेजे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि कोरोना के बायस 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। हुकूमती पॉलिसीज के बाद बेरोजगारों की तादाद अब सिर्फ 25 लाख रह गई है। सनत और खिदमात के शोबों ने मईशत का पहिया घुमा दिया। वजीर आजम से कह दिया बहुत कदम जमा लिए, अब तेज भागना होगा, नौजवानों को नौकरी पर लगाना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। गले को दबाना चाहते हैं, उनका हक उनसे सलब करना चाहते हैं। वो खुददार पाकिस्तानी हैं, वो पल पल की खबर रखते हैं। और आज के ज़माने में कौन बेखबर रह सकता है इस इंटरनेट के ज़माने में? देखिए साहब, अभी से ओए ओए हो गई है, ये परेशानी की अलामत है, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, ये नाकामी की पहली निशानी है जो होने वाली है। जनाब वाला, इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी गंवा रहे ना। तारीख रकम हो रही है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दे रहे हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का कत्ल कर रहे हैं। ये कातिल है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक के कातिल हैं। जनाब वाला, आगे चलिए। आखिरी बात करता हूं और फिर जरूर बात कीजिए। फिर आप कहते हैं यादें, हाय 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 हाय, यादें, हाय हाय हाय, दिल की गल की चीजें। पहली बात तो यह है, यादेव की कहानी यहाँ तक बिगाड़ी हमने नहीं,
तुमने बिगाड़ी, तुमने बिगाड़ी। हम तो पाकिस्तान की वकार और इज्जत, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, वो ICJ के सामने जाना चाहता है और कहना चाहता है कि पाकिस्तान ने ICJ की सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो काउंसिल ऑफ एक्सेस की वो बात करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको राइट देना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि आज मुझे ऑपोजिशन बेंचेस से हिंदुस्तान की बोलियां सुनाई दे रही है, पाकिस्तान की बोली सुनाई नहीं दे रही। ये आज हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहे। तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये हाय बेटा जनाब स्पीकर, मैं आज करूंगा, इन्होंने नहीं मानना, इन्होंने नहीं मानना। सुन लो, वहां पर आके कह रहा हूं, इन्होंने नहीं मानना। थैंक यू। आइटम नंबर 24। अपोजिशन के शोर शराबे में भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल करते रहे। कह रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम उनका हक़ दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा कमाकर वतन भेजते हैं और यहाँ से लूट मार करके बैरून मुल्क भेजा जाता है। जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फ़ौक़ियत दी जाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम उनका हक़ दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी मेहनत करके वतन पैसा भेजते हैं और फिर यहाँ से लूट मार करके बैरून मुल्क भेजा जाता है। स्पीकर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का माइक भी बंद कर दिया और अब अगला एजेंडा वो पढ़ रहे हैं। माइक बंद करा दिया है स्पीकर कौमी असम्बली ने, असद कैसर ने, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। और ख़ासा शोर शराबा भी सिदरा देखने में आया कि जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे तो अपोजिशन की जानिब से ख़ासा शोर शराबा भी किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर जारी रखी और बार बार स्पीकर की जानिब से ये कहा जा रहा था, उनको तंबीह की जा रही थी कि बस करें शाह साहब, बस करें। लेकिन इसके बावजूद जब शाह महमूद कुरैशी चुप ना हुए तो स्पीकर की जानिब से शुक्रिया कह के उनका माइक बंद कर दिया गया। Ayes have it. Ayes have it. जी, now I put जी, चैलेंज जी, गिनती की जाए प्लीज। जो मोशन के हक में है आप तशरीफ लेकर ताकि मैं करूं। जो मोशन के हक में है वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। ओके। प्लीज। तो अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी है। अपोजिशन के अरकान जो मोशन के हक में वो खड़े हुए हैं और कौमी असम्बली का इजलास भी इस वक्त जारी है। इस इजलास से मुतालिक भी आपको आगाह रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत किसान को सब्सिडीज़ मिलेंगी। मुल्क में मेयारी बीज की सप्लाई यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा नून लीग दौर में गंदम की फीमन कीमत सिर्फ 100 रुपये बढ़ी, जबकि मौजूदा हुकूमत में 500 रुपये मन इजाफा हुआ, जिससे फसल भी जायद हुई। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर तो 3-4 चीज़ों पर फोकस किया गया है। एक किसान को जो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ जा रही हैं, चाहे बिजली की मद में है, खाद की मद में है और पेस्टिसाइड्स की मद में और सीड की मद में, वो डायरेक्ट किसान कार्ड का इजरा है। वो उसके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत उसको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपनी इनपुट्स कर सके। दही मईशत के अंदर
सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से दही मईशत के अंदर तो पैसे की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, मगर उसका दूसरी साइड अर्बन कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसलिए सब्सिडी देनी पड़ेगी इस सेक्टर में। पिछले 5 साल नून लीग के दौर में सिर्फ 100 रुपए गंदम की कीमत बढ़ी। आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। जितना खर्चा अमीर के कुत्ते का है, मजदूर की उजरत उतनी ही कर दो। लाहौर के मेहनत कशों ने मुतालबा कर दिया। पालतू कुत्तों पर कितना खर्चा आता है और मजदूर की दिहाड़ी कितनी है, ये जानिए आयशा अता की रिपोर्ट में। सैंडी, जैकी, टोनी, पीटर, बड़े बड़े घरों में नासो नाम से पलने वाले ये कुत्ते महज शौक की तस्कीन के लिए होते हैं। इसके ऊपर खर्चा अगर देखा जाए तो उनकी डाइट, उनकी जो है ग्रूमिंग, उनके रेगुलर वेट्स के चेकअप, अगर आप ये सब कुछ मिलाएं और आप उनकी मेंटेनेंस का ख्याल करें, उनको प्रॉपर केयर दें, उनकी हर सहूलत मुयस्सर है, तो आई थिंक 35 to 30,000 तो लग गया। घर में जो कुत्ता रखा हुआ है उसका 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, क्योंकि देखें गोश्त, कीमा, दूध, हर चीज़ उसको खिलानी पड़ती है, उसका स्पेशल शैम्पू आता है। अमीर आदमी का जो कुत्ता है ना, वो 40-50 हज़ार खर्चा कर देते हैं। डेली वेजर जो है 15,000-14,000 रुपये कुछ भी नहीं बनता। ये है कि इतनी एक होनी चाहिए थी साड़ी है कि जो अमीर लोग कुत्ता है उनके बराबर तो होने चाहिए तनख्वाह। लाहौर के चौक चौराहों पर बैठे ये मजदूर फाइलों में मुआशत की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हकीकत में कई रोज दाव भी मुयस्सर नहीं आती। 8 महीना हो गया, मेरे अकाउंट पे 3,000 रुपया पड़ा हुआ है। अब मेरा घर, बीवी बच्चा रो रहे हैं, मैं घर नहीं जा सकते हैं। गरीब की कम से कम उजरत का पैमाना क्या होना चाहिए? इन मजदूरों ने इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठे सरकारी अफसरों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कहते हैं कम से कम उजरत इतनी कर दें जितना अमीर के घर में रहने वाले टोमी का माहाना खर्चा है। बुरे तो नहीं है, हम उस कुत्ते से तो अच्छे हैं। हमारी कम से कम उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, डेली वेजेस पे होनी चाहिए कि हम कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मुईशत को चलाने में हुकूमत की संजीदगी मजदूर के लिए किए इक़दामात से आया होती है। दिन भर तपती धूप में काम करने वाले मजदूर की मुईशत में अहमियत से तो सभी वाकिफ हैं। इनकी कम से कम उजरत इतनी तो कर दें जितना अमीर का एक पालतू बिना कुछ किए खा जाता है। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। कोरोना के बाइस शादी हॉल्स और कैटरिंग का कारोबार ठप हो जाने से वेटर्स तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस शोबे से जुड़े अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐसे ही एक बेरोज़गार वेटर की कहानी सुन लेते हैं टेक्सला से आबिद अली की ज़बानी। टेक्सला में मुकीम बहावल नगर का 22 साला बिलाल 1.5 साल से रोजाना शादी हाल के चक्कर लगाता है। शायद आज उसे काम मिल जाए और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे उसके माँ बाप घर का चूल्हा जला सकें। 2 साल पहले बिलाल की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन कोरोना के बायस लॉकडाउन ने उस पर रोजगार का दरवाजा बंद और मुश्किलात के दर खोल दिए। फिरते थे जी आगे पीछे, कहीं आते जाते थे, पर नहीं कोई सबब बनता था, ना ही कोई दिहाड़ी है। मिस्त्री वाला काम था जो, ये भी बंद था। ऐसे उधार शुधार ले दे के एक दूसरे से गुजारा करते थे, पर अब वो भी मुश्किल हो गया था। बिलाल के साथ उसके गांव से 3 और दोस्त भी आए, लेकिन जब बेरोजगारी आई तो ना घर रहा और ना रोजगार। ऐसे में खाली शादी हाल ही उनका वाहिद ठिकाना बन गया। तो मुनासिब नहीं समझा इनको निकालना। इनको हमने यहीं पे रैश दी हुई है, जो कुछ हमसे हो सकता है हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना ने मुल्क भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को बेरोजगार किया, जिनमें बिलाल और उसके दोस्त भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खजाना शौकत तरीन फुल एक्शन में नजर आए। कहा FBR की हरेसमेंट खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर किसी ने टैक्स रिटर्न जमा ना करवाए और पकड़ा गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। IMF ने एक्सेप्ट किया, वो प्लान नहीं किया। 2 सवाल तूने पहले पूछ लिए हैं, पहले 2 सवाल का जवाब दूंगा, फिर तीसरे सवाल तो तेरी बारी है। जो आप शौकत तरीन तुम कैसे कर लोगे यार? शौकत तरीन तुम कैसे कर लोगे यार? दिलचस्प सवाल सही है। शौकत तरीन ने हबीब बैंक को प्राइवेटाइज किया था कि नहीं किया? प्राइवेटाइज किया था कि नहीं किया? इसको टर्न अराउंड किया था कि नहीं किया? सारी दुनिया समझती थी कि वो बैंकक्रप्ट वो नहीं हो सकता। 32,000 लोग थे।
भाई वो तो मैंने जवाब दे दिया ना। अगले साल में जो एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है और वो है कि मैंने एफबीआर की हरासमेंट खत्म कर दी। एफबीआर की हरासमेंट खत्म कर सेल्फ असेसमेंट होगी। कोई एफबीआर का आदमी किसी को नोटिस नहीं देगा। नॉन फाइलर है मैं कह रहा हूँ हम लोगों को जेल में भेज नहीं हुआ इस 74 सालों में। और जो पकड़ा जाए वो इस गरीब आवाम के ऊपर एक किस्म से बोझ है। उसको टांग दें आप सीधी बात। इस दफा ये बहुत बड़ी जो स्टोरी होगी वो ये होगी कि हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये स्टेबलाइजेशन में जिस तरीके से गरीब पिसा है और इस 74 सालों में गरीब पिसा है, इस दफा आप बजट में देखेंगे और हम इस दफा तरीका सिखाएंगे। नए बजट में अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा, लिख कर देने को तैयार हूँ। इमरान खान दोबारा भी वज़ीर आज़म बनेंगे। वफाकी वज़ीर बराए तरक्की व मनसूबाबंदी असद उमर का समग्र नुमाइंदे शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू। कहा IMF की हर शर्त आंख बंद करके मान ली गई तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन भी PTI जीतेगी। सिंध और कराची के अवाम पर तारीखी फंड्स खर्च करेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और जाहिर है कि वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि कम से कम आम आदमी जो है उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। अगर आप आंख बंद करके IMF की हर शर्त को कबूल कर लेंगे तो आप IMF का मुआहदा तो कर लेंगे लेकिन आप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं करेंगे। तो सब कहते थे कुछ नहीं हो रहा 2.5 साल के बाद बात बदलनी, यार कुछ हो रहा है। मैं वही देख रहा हूं कि यहां पर भी अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया नहीं वाकई में कुछ हो तो रहा है, इंशाल्लाह ताला और बेहतरी हो। मैं आपको 2023 का लिख के देने को तैयार हूं। यानी अगला इलेक्शन इमरान खान वजीर आज़म है दोबारा इंशाल्लाह। वाकई में एक महरूमी का शिकार एक सिंध का हुक्मरान तबका हमें नजर आ रहा है जिसने इन्हीं अवाम के बजट्स की बुनियाद के ऊपर सरे में महल बनाए, डायमंड के नेकलेस खरीदे, पेरिस के अंदर जायदादें बनाई, दुबई में टावर खड़े हुए। वो वाकई में महरूम होने जा रहे हैं। पैसा सिंध के अवाम के ऊपर लगने जा रहा है। जितना वफाकी इस बजट के अंदर सिंध के लिए पैसा रखा गया इतना तारीख में कभी पहले नहीं रखा गया। आगे चलकर जारी है शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को चैलेंज। 10 रुपए दें, सैलरी बढ़ाने की दुआ लें। लाहौर के ख्वाजा सराव ने लाहौरियों के लिए नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। अंस जफर की रिपोर्ट देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तनख्वाह कम है या पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा, आपने घबराना नहीं है। अपने बजट से 10 रुपए दें और सरकारी बजट से तनख्वाह बढ़ाने की दुआ लें। बजट आ रहा है, अल्लाह की सैलरी बढ़ा दे। अगर पेंशन में ज्यादा इजाफे की ख्वाहिश हो तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे, यानी जैसी दुआ वैसे दाम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, अल्लाह बच्चों की खैर होवे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। पर बजट आ रहा है, अल्लाह आपकी सैलरी बढ़ा दे। ख्वाजा सराऊ ने हुकूमत से बजट पैकेज में भी इजाफे का मुतालबा किया है। जो पुलिस वाले और सब भाइयों को लिए आ रहा है, हमारी भी गुजारिश है कि ये हम लोगों के लिए भी है, हम भी गरीब लोग हैं, ये हमको भी बजट मिलना चाहिए। फरामोश तबका भी इस बार हुकूमत से ये उम्मीद लगाए है कि इनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करके इन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा करार दिया जाए ताकि इनके हकूक बहाल किए जा सकें। कैमरा टीम के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। माशाल्लाह अल्लाह पाक सर जो इस महीने में बजट आ रहा है, अल्लाह पाक इसकी तरफ से आपकी इतनी ज्यादा तनख्वाह और भी दाए सर। नए साल का नया बजट इस बार क्या गुल खिलाएगा? नंबर्स तो सब सुनेंगे, क्या अवाम को रिलीफ मिल पाएगा? महंगाई में कमी और बेरोजगारों के लिए कुछ किया जाएगा? टूटी सड़कें, ट्रांसपोर्ट और लोड शेडिंग के मसाइल का क्या हल दिया जाएगा? टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके को भी कोई रिलीफ मिल पाएगा? गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, दवाएं, अजनास सस्ती होंगी या महंगाई का सुनामी आएगा? इंसाफ सरकार का तीसरा बजट अवाम से कितना इंसाफ कर पाएगा? या गरीब फिर नए वजीर खजाना के नंबर्स में घूम जाएगा? बजट में जो भी होगा समा सब दिखाएगा। महकमा सेहत सिंध का कारनामा, नर्स को डॉक्टर्स का हेड बना दिया गया। सेक्रेटरी सेहत ने स्टाफ नर्स को ADHO लगा दिया। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, क्या वजह इस मेहरबानी की? जी बिल्कुल, सेहत डिपार्टमेंट में अंदीज मची हुई है। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने स्टाफ नर्स पर वो मेहरबान हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से स्टाफ नर्स
को ADHO लगा दिया गया है। 16 ग्रेड की स्टाफ नर्स को 17 ग्रेड की पोस्ट दी गई है और साथ ही साथ डॉक्टर का हेड बना दिया गया है। अब एक ऐसा जिला सिंध का कश्मीर कंबर शहदादपुर जहां पर वैसे ही जो है वो स्टाफ की कमी होती है, डॉक्टर्स की कमी होती है, अमले की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर सेहत का निज़ाम सिंध में दरम बरम है। लेकिन महकमा सेहत सिंध में अपोजिशन का ये इल्जाम है कि पैसे देकर ओहदे दिए जा रहे हैं। उसकी 16 ग्रेड की स्टाफ नर्स को 17 ग्रेड की पोस्ट से नवाज दिया गया। संजय, तफसील के लिए शुक्रिया। नए माली साल के लिए सिंध के बजट का हजम 14 खरब रुपए से जायद होगा। कोई गैर मामूली नई चीज़ बजट में शामिल नहीं की गई है। इस पर मजीद बात करेंगे समग्र नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, क्या कुछ होगा इस बजट में और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ रही हैं? फवाद साहब, ये जो बजट है ये भी एक हर साल की तरह रिवायती बजट है। इसमें कोई इनकलाबी इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो नया बजट तैयार किया गया आइंदा माली साल के लिए वो 1400 अरब रुपए से ज़ायद का होगा, जिसमें मुलाजमीन के लिए 15% का रिलीफ उसमें शामिल किया गया है। जबकि जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है अलबत्ता उसमें 70 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, जिसमें से 55 अरब रुपए सूबाई तरक्याती में बढ़ेंगे और उसमें जिले तरक्याती प्रोग्राम में। तो मजमूई तौर पर 250 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट होगा। जबकि पुलिस, बल्दियात, इरिगेशन, तालीम और सेहत में बजट में सिर्फ ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब। सिंध में 10वीं के इम्तिहानात 5 जुलाई और 12वीं जमात के 26 जुलाई से होंगे। सूबाई महकमा तालीम ने शेड्यूल जारी कर दिया। वजीर तालीम सिंध के मुताबिक तहरीरी इम्तिहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे और इस साल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी नहीं लिए जाएंगे। 50% MCQs, 30% मुख्तसर जवाबात और 20% तवील जवाबात होंगे। तो ये कंडीशंस भी लगाई गई हैं एग्ज़ाम्स के साथ। सिंध में 10वीं जमात के इम्तिहानात 5 जुलाई से होंगे, 12वीं जमात के इम्तिहानात 26 जुलाई से होंगे। 50% MCQs होंगे, 30% मुख्तसर जवाबात होंगे, 20% तवील जवाबात होंगे। इसके अलावा इस साल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। तहरीरी इम्तिहान सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। मसला तो यह है कि बच्चे इम्तिहान की तैयारी कैसे करेंगे। इस वक्त तो मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन तर्जुमान पावर डिवीज़न का दावा है कि शॉर्टफॉल अब सिर्फ 593 मेगावाट रह गया है। बिजली की डिमांड 22,393 और पैदावार 21,800 मेगावाट है। तरबेला पावर हाउस की टनल 3 फाल हो चुकी है, जिससे बिजली की पैदावार बढ़ रही है। सिर्फ हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। तो इम्तिहान की तैयारी कैसे करेंगे बच्चे? इस वक्त तो मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जारी है, लेकिन तर्जुमान पावर डिवीज़न का ये दावा है कि शॉर्टफॉल अब सिर्फ 593 मेगावाट रह गया है। बिजली की डिमांड 22,393 और पैदावार 21,800 मेगावाट है। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हुआ तो स्कूल्स में दर्जनों तलबा बेहोश हो गए। अस्पतालों में AC बंद होने से मरीज शदीद परेशानी में हैं। डॉक्टर्स भी इलाज छोड़ छाड़ कर एहतजाज को निकल पड़े। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। पढ़ाई शुरू मगर बिजली बंद। फैसलाबाद में शदीद गर्मी में बिजली बंदिश ने तुलबा को नए इम्तिहान में डाल दिया। एक ही रोज में दर्जनों तालिब इल्म और टीचर बेहोश हो गए। SDO से रब्ता ही नहीं हो पाया। मैंने बहुत दफ़ा उनको फ़ोन किया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं किया। ये आम रूटीन में भी ऐसा होता है कि SDO फ़ोन नहीं उठाता। बार बार बिजली बंद होने से सिविल अस्पताल का AC सिस्टम बैठ गया। मरीज तो परेशान हैं ही, बेहाल होते डॉक्टर्स भी एहतजाज पर उतर आए। उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 24 घंटे में हमारी सुनवाई ना की गई तो हम अपनी जो स्ट्राइक का दायरा कार है वो बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा लाएअमल में ये है कि अगर कल तक ये ना हुआ तो हम OPD की स्ट्राइक करेंगे। फेस्को हुकाम सिर्फ दलासों से काम चला रहे हैं। फेस्को रीजन के शहरी इलाके में 6 जबकि देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। साथी रिपोर्टर उस्मान सदीक के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। लाहौर में सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली की आंख मचोली भी शुरू हो गई। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग है तो कहीं तकनीकी खराबी के नाम पर बार बार बिजली बंद की जा रही है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कड़ाके की गर्मी, आग बरसाता सूरज और बिजली बंद। गर्मी के सताए बाज शहरी नहर पे जा बैठे तो किसी ने दरख्तों की छांव में पनाह ले ली।
आवाम को बाहर सुकून है और ना ही घर में चैन। मुज़ाफ़ाती इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। इनको इतना पता है कि लाइट डाउन कब करनी है और आनी कब है, ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि 20 पैसे, 2 पैसे, 1 रुपया, 3 रुपया बढ़ाना कब है। ग्रिड सिस्टम में फोन करते हैं, वो कहते नहीं जी ये पीछे से मसला है, कोई शॉर्टेज है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो ट्रिप हो जाती है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। बिजली की बंदिश सबसे ज्यादा शुमाली लाहौर के इलाकों में हुई। ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी के बायस हरबंसपुरा, फतेहगढ़, आमिर टाउन और मुगलपुरा में 12 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। अभी भी नहीं ट्रांसफार्मर दे रहे और आगे हमें किसी तरह की कोई डिटेल नहीं बताई कि कब तक, हमें कोई डेडलाइन नहीं दी कि कब आएगी लाइट यहाँ पे। कोई एहसास नहीं है कि हम इतनी गर्मी में इधर बैठे हुए हैं, ना लाइट है, ना कुछ है, ना वो फोन उठा रहे हैं, पानी का इतना मसला पड़ा हुआ है। इन लोग कोई नहीं, इनको सेंस भी नहीं है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। बिजली के तरसीली निजाम में खराबियों के बायस बार बार ट्रिपिंग मामूल बन चुकी है। सार्फिन का कहना है कि लेस्को की हेल्पलाइन की जानिब से कोई रहनुमाई नहीं की जा रही। कैमरा टीम और रिपोर्टर दानियल सत्तार के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, हमने जो पावर प्लांट्स लगाए हैं हमें जुबानी याद हैं, चाहे तो मुनाजरा कर लें। पीटीआई हुकूमत 3 साल में प्लांट तो दूर बिजली का एक खंबा तक न लगा सकी। इस वक्त तकरीबन 24,000 मेगावाट बिजली सप्लाई हो रही है। डिमांड 27,000 की है। इस 24,000 में से 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ की लगाई हुई है। आज वो ना लगाई होती तो मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। तो कहते जी बिजली बहुत ज्यादा लग गई है मुल्क के अंदर। कल भी एक ड्रामे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुनाजरा कर रहे हैं तो तशरीफ ले आए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जो LNG के पावर प्लांट नवाज शरीफ ने लगाए, उन्होंने 3 साल में 234 अरब रुपए का फायदा पाकिस्तान को दिया है। मेरा सवाल ये है, सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल पे बनती है। पाकिस्तान में इंपोर्ट 0 हो गई थी, आज ये बिजली फर्नेस ऑयल पे क्यों बन रही है? क्यों आपके पास LNG नहीं है? जब दुनिया में $4 के मायदे LNG के कोविड के मामले में रोल रहे थे, लोग इंतजार में थे कि पाकिस्तान सस्ती LNG खरीदेगा, जो हमारी अपनी गैस से भी सस्ती है। एक शेप LNG का हमने ऑर्डर नहीं किया, उस वजीर को घर भेज दिया गया, वो भी मजे में है, वज़ीर साहब मजे में है, नए वजीरों को मौका मिल गया। इलेक्शन मुल्क में चोरी होंगे तो फिर बिजली की लोड शेडिंग होगी। आज़ाद कश्मीर में 11वें आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद के मुताबिक पोलिंग 25 जुलाई को होगी। कागजात नामजदगी 21 जून को जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी के साथ मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील भी बताना होगी। आइन की दफ़ा आर्टिकल 22 ज़ेली क्लास 4 की मंशा की तकमील में दफ़ा 36 एक्ट के तहत असर लाते हुए इलेक्शन के इनका ऐलान करता हूँ। 25 जुलाई बरोज़ एतवार 2021 को इलेक्शन का इनका होगा इंशाअल्लाह। रिटर्निंग अफसर के पास जो कागज़ जमा हो रहे हैं वो डेट 21/6/2021 तक जमा हो सकते हैं। तमाम उम्मीदवारों को अपनी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद, ज़ाती आमदन की तफसील के इशारे आज़ाद भी इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 78 के तहत इलेक्शन कमीशन के बाद जमा कराकर उसकी सीधा करना हुई वो शामिल करेंगे। ये इंतखाबात 45 में हो रहे हैं। 33 हल्के कश्मीर के, पहले थे 29, अब जो 4 बढ़ गए हैं, 33 कश्मीर के बढ़ आए हैं पाकिस्तान के। जो वोटरों की तादाद है मजबूरी, वो आज़ाद कश्मीर के जो हैं उनके 28,17,090 और पाकिस्तान के 4,02,441। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती यकीन दहानी पर भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल से मुताल्लिक़ केस निपटा दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि भारत में 11 पाकिस्तानियों का कत्ल संगीन मामला है। भारत का एक बंदा भी गायब हो तो वो वावेला कर देते हैं। हमारे 11 शहरी कत्ल हुए हैं, चाहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा मामले पर भारत से बात करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ये पॉलिसी मैटर है, अदालत इसमें कोई हिदायत नहीं देगी। पॉलिसी मैटर्स में अदालत मुदाखलत नहीं करती है। और अब आपको ये बताएं कि कराची सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। इससे मुतालिक तफसील बताएंगे सलमान अहमद। जी देखिए, कराची में सुपर हाईवे पर कायम होने वाली मवेशी मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी कुर्बानी की जानवर फरोख्त करने के लिए यहाँ पर लाना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन मोहसिन से मैं कहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि अब तक जो बताया जाता है इंतजामी की जानिब से कि 200 से ज़ायद जानवर जो है वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं।
टोटल रकबा जो मवेशी मंडी का है वो 900 एकड़ पर मुहित है और इस रकबे पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी बनाए जाएंगे। इस वक्त जो कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, उनमें शेखुपुरा, मुल्तान, इसके अलावा रहीम यार खान और सिब्बी, ये हैं जो शहर हैं, और कराची से मुख्तलिफ व्यापारी अपने कुर्बानी के जानवर यहाँ पर ला चुके हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में ये जो जनरल ब्लॉक्स हैं ये यकीनन यहाँ पर जानवर ही जानवर होंगे कुर्बानी के, और यहाँ पर ख़रीदारों का बेपनाह रश देखा जाएगा। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया SOPs पर भी किस तरह अमल दरामद, इतनी बड़ी तादाद में जब खरीदार आएंगे उनसे अमल दरामद किस तरह कराती है। जी बहुत शुक्रिया आपका।